जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मिणमो सुध केवली भणिदम्। कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार ग्रंथादिराज और अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित अपन आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी भूल, अनादिकाल से जो भूल चलती आ रही है, कौन सी भूल? कर्तृत्व की भूल। ये ब्लड कैंसर जैसी भूल है। माने हर समय ये कर्तृत्व पने के कारण से निरंतर क्या कर रहा है? दुखी हो रहा है। और ये भूल को मिटाने के लिए ये अधिकार लिखा गया है। ये अधिकार का तो बहुत अच्छे से इसका स्वाध्याय होना चाहिए। ये अधिकार का स्वाध्याय नहीं करेंगे तो माने हमें जिनेंद्र भगवान ही नहीं मिले, आप समझो। क्योंकि ये अधिकार में अकर्तापने का यहाँ पे दृष्टि कराई, अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराई है, अकर्तापने का यहाँ पे स्वीकार कराया है और कर्तृत्वपने का नाश कराया है। इसी कर्तृत्वपने के कारण से तो जीव अनादिकाल से नरक निगोद आदि में क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। मिथ्यात्व का दोष लगता ही नहीं है। मिथ्यात्व का दोष ये अनंत पाप है, अनंत संसार में रखड़ाएगा, अनंत जन्म मरण कराएगा। और हमें अगर ये जन्म मरण से छूटना है ना, तो ये अधिकार का स्वाध्याय करके ये राग से, परद्रव्य से एकता बुद्धि तोड़कर, कर्ता बुद्धि तोड़ के हमें अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करनी होगी। ये ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे हम 104 और आज 105 दो गाथा अपन साथ में लेंगे। पहले ऊपर देखो उत्थानिका में क्या लिखा। आ ऊपर कहेला कारणे आत्मा खरेखर पुद्गल कर्मनो अकर्ता ठर्यो एम हवे कहे छे। आत्मा खरेखर पुद्गल कर्मनो अकर्ता ठर्यो एम हवे कहे छे। आत्मा पुद्गल कर्म का एक देखो आप, ये एक गाथा में एक ही बात वो घुटा रहे आचार्य देव, एक ही बात कह रहे, अलग अलग दृष्टांत से, है ना, अलग अलग प्रकार के माने शब्द का फेर करके, दृष्टांत बदल के, माने एक ही बात को बारंबार घुटा रहे हैं कि बस आत्मा परद्रव्य का रंच मात्र भी करता नहीं है। क्योंकि पहले ये तो समझना पड़ेगा ना, यही नहीं समझेंगे ये परद्रव्य का कर्ता, हाँ दोनों के परद्रव्य का कर्ता कोई नहीं। क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारी दृष्टि ये प्रमाण के द्रव्य पे ही नहीं जाएगी। हमारी अभी तो दृष्टि सब परद्रव्य पे ही है। क्योंकि हमें अभी यही बैठा है बुद्धि में, यही अभिप्राय में भले हम बोल देते हैं कि आत्मा करता नहीं परद्रव्य का, मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं, मैं दुकान चलाता नहीं, परंतु सब पूरे अभिप्राय में तो यही बैठा है कि मैं दुकान चलाने वाला, मैं ये पत्नी, स्त्री, पुत्र, घर परिवार को रखने वाला, स्त्री को, शरीर को टिकाने वाला, ये सब अंदर में अभिप्राय में चल रहा है। परंतु ये मिथ्यात्व का जो जहर है, उसको उतारने के लिए ये बार बार आचार्य देव हमें एक ही बात घुटा रहे हैं कि मानू तो आप अड़फेज कि आत्मा परद्रव्य का रंच मात्र भी क्या नहीं है? करता नहीं है। जब तक ये नहीं मानेगा ना, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति 3 काल में संभव नहीं है। पहले अपन गाथा का पाठ करते हैं। आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण पुद्गलमयी कर्मो विषे ते उदयने ते उभयने ते मान करतो के मत करता बने।
वस्तु की गजब का एक कितना यहाँ पे कितनी वस्तु स्वरूप की यहाँ पे स्पष्टता समझाई है वस्तु स्वरूप की कि आत्मा द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। आत्मा के भी छे सत्ता, आत्मा द्रव्य वो सत्ता। हर समय उसमें कितने गुण हैं? अनंत गुण। हर समय क्या हो रहा है? अवस्था हो रही है, परिणमन हो रहा है। यही द्रव्य की मर्यादा है। क्या द्रव्य की मर्यादा है? द्रव्य गुण और पर्याय। ये मर्यादा से ये वस्तु, ये द्रव्य कभी बाहर गया ही नहीं। पर्याय में कुछ भी हो, मिथ्यात्व हो, संसार हो, के मोक्ष मार्ग की पर्याय निर्मल पर्याय हो, माने ये दोनों दशा वो द्रव्य की ही है। दोनों दशा किसकी है? आत्मा की है, क्योंकि वो आत्मा ही उस पर्याय रूप परिणमता है। ठीक है ना। प्रमाण का द्रव्य पहले तो यहाँ पे जबरदस्त उसकी सिद्धि की, जीव और अजीव की भिन्नता बता रहे कि पहले जीव अजीव की भिन्नता पहले तो मानो, जीव अजीव भिन्न है एम पहला मानो कि आ शरीर નું કરતા નથી અને આ શરીરનું કરતા નથી, कर्म का करता नहीं हूँ, वाणी का करता नहीं हूँ। क्या लग रहा है? ये जड़ पुद्गल द्रव्य का करता कौन है? पुद्गल है, मैं आत्मा नहीं हूँ। ये पहले समझा रहे हैं। अब गाथार्थ। आत्मा पुद्गलमयी कर्मમાં દ્રવ્યને ગુણને કરતો નથી। આત્મા પુદ્ગલમય કર્મમાં દ્રવ્યને તથા ગુણોને કરતો નથી। એટલે इधर आत्मा પુદ્ગલમય કર્મ, જે 8 કર્મ છે ને, 8 કર્મ की अवस्था, એના દ્રવ્યને और એની જે પર્યાય છે ને, એ પર્યાયને પણ આત્મા કરતો નથી। શું કીધું? आत्मा पुद्गल कर्म के द्रव्य को और उसकी जे पर्याय है ना, ये पर्याय ने पण आत्मा करतो। गुण एटले इधर पर्याय लेने का। गुण माने क्या? पर्याय। क्योंकि द्रव्य में गुण आ गए ना, और गुण का शब्द इधर, गुण का अर्थ क्या लेना? पर्याय। गुण दो अर्थ में प्रयोग किया जाए। गुण को भी गुण कहते हैं और पर्याय को भी गुण कहते हैं। तो कहते हैं कि द्रव्य, आत्मद्रव्य पुद्गल द्रव्यना द्रव्यमा અને पर्यायोमा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। कुम्हार घड़े के द्रव्य में और घड़े की पर्याय में कुछ भी कर सकता नहीं है। इधर तो बताया, इधर दृष्टांत दिया पुद्गल कर्म का। अब देखो आगे, तेमा करी गुण ने करतो नहीं, तेमा ते बन्ने ने नहीं करतो थको, बन्ने ने नहीं करतो थको, ते तेनो करता केम थाय? दोनों को नहीं करता ना, पुद्गल कर्म के द्रव्य को और उसकी पर्याय को नहीं करता, तो फिर नहीं करता तो तेनो करता केवी रीते थाय? उसका कर्ता कैसे बन सकता है? है ना, उसका कर्ता कैसे बन सकता है? हो ही नहीं सकता। कर्ता मानना ना, वो ही अनंतानुबंधी कषाय है। कर्ता मानना, उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय माने अनंत संसार को बांधने वाली कषाय। मिथ्यात्व के साथ ये अनंतानुबंधी कषाय होती है, जो अनंत संसार का क्या करती है? अनंत संसार में रखड़ाती है। कौन सी? अनंतानुबंधी कषाय। अभिप्राय विपरीत है ना, मिथ्यात्व के साथ ही होई अविनाभावी संबंध है। मिथ्यात्व और अविनाभावी अनंतानुबंधी का। मिथ्यात्व गया तो अनंतानुबंधी जाएगी और जाएगी। अभिप्राय की विपरीतता की बात चल रही है इधर। अभी अस्थिरताजन्य राग को गौण कर दिया समय सार में। वो बोलते उसको तो देखो ही मत, क्योंकि अस्थिरताजन्य राग वो अलग है। अभी तो इधर श्रद्धा का दोष, अभी तो अभिप्राय का दोष टालने की बात है कि यहाँ पे आत्मा पुद्गल कर्म के द्रव्य और गुण को करता नहीं है, बराबर, परंतु ऐसा जो नहीं मानता है अविनाभावी, એટલે अविनाभावी माने साथ, बराबर, अविनाभावी माने साथ, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी होगी और होगी, उसको कहेंगे अविनाभावी। अनादिकाल से कैसा हम शरीर के कर्ता, ये पुद्गल कर्म के, या तो दृष्टांत पुद्गल कर्म का दिया, परंतु शरीर के कर्ता मान रहे ना अनादिकाल से। परंतु क्या मानते हैं? गोरा है तो मैं गोरा, काला हूं तो मैं काला, मोटा हूं तो मैं मोटा, पतला हूं तो मैं पतला, भाषा अच्छी मिली, भगवान भाषा अच्छी निकली तो मैं अच्छा बोलने वाला, अच्छी नहीं निकली तो मैं अच्छा नहीं बोलने वाला। परंतु इन सब से भिन्न हम अपने चैतन्य के ऊपर तो दृष्टि देते ही नहीं है। किसकी नहीं देते दृष्टि? चैतन्य के ऊपर दृष्टि देते ही नहीं है। क्या लग रहा है? जो जिसकी दृष्टि चैतन्य के ऊपर है
वो जीव ज्ञानी है, और जिसकी दृष्टि 8 कर्म के शरीर के ऊपर है वो जीव कैसे है? अज्ञानी है। ए मैया कहे छे। अब देखो टीका आता है ना, भक्ति में गाते हैं, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, छोटा नहीं बड़ा नहीं भगवान आत्मा, आत्मा अनादि से ज्ञायक है, बस ज्ञायक है। आत्मा अनादि से ज्ञायक है, बस ज्ञायक है। बराबर। तो अपन माने न माने, 1 करोड़ का हीरा है, ब्लैक पॉलिथीन में रखो, है ना, ब्लैक पॉलिथीन में रखो, या चाहे उसे कोई अच्छी पॉलिथीन में रखो, बोलो हीरा हीरा कितना प्रभावित हुआ? हीरा तो ज्यो का त्यों। ऐसे ये शरीर, ये 9 कर्म, ये अनादिकाल से सब कुछ है, परंतु भगवान आत्मा तो ये सबसे कैसा है? सबसे अप्रभावित है, न्यारा है। कभी कभी वो भगवान आत्मा उस रूप हुआ नहीं है। बेनश्री ने बोल छे ने के कंचन ने काट न लागे, अग्नि ने उदय न लागे, एम भगवान आत्मा मेरा कभी अशुद्ध हुआ नहीं है। अशुद्ध मानवू एनु नाम ज मिथ्यात्व है, और अपने को शुद्ध मानना उसका नाम सम्यक है ना। समय सार में गाता है, जे शुद्ध माने आत्मने ते शुद्धताने प्राप्त थाय, અને જે અશુદ્ધ માને આત્મને તે અશુद्धताने प्राप्त થાય છે। जो शुद्ध मानेगा उसको शुद्धता की प्राप्ति होगी, और जो अशुद्ध मानेगा उसको अशुद्धता की प्राप्ति होगी। आगे अब टीका, જેવી રીતે माटीमय घड़ा रूपी कर्म के, माटी रूपी कर्म के જે માટી રૂપી દ્રવ્યમાં અને માટીના ગુણમાં નિજ રસથી જ વર્તે છે। માટીમય ઘડા રૂપી કર્મ એટલે કાર્ય થયું ને, એમાં દ્રવ્ય કોણ હતું? માટી। પર્યાય શું હતી? માટી। માટીના પર્યાયમાં ગુણમાં નિજ રસથી જ વર્તે છે, बराबर। मानो उसमें माटी ही वर्त रही है। घड़े में कौन वर्त रहा है? द्रव्य भी माटी, पर्याय भी माटी, सब कुछ माटी है ना, मिट्टी ही है उस घड़े रूपी कार्य में। तेमा कुम्हार पोताने के पोताना गुण ने नाखतो मूकतो के भेड़तो नहीं। माने उस घड़ा रूपी कार्य हुआ, उसमें ना कुम्हार जाता है, ना कुम्हार उसको रखता है, और ना कुम्हार उसमें क्या हो जाता है? हाँ, भेड़वतो એટલે કે એમાં ભળી જાય છે, उस रूप हो जाता नहीं है ना, उस रूप होता ही नहीं है। कैसे होगा? बराबर ना, क्योंकि कुम्हार अलग है और मिट्टी घड़ा अलग है। मिट्टीनो द्रव्य, मिट्टीनी पर्याय એ બધું મિટ્ટીમય છે। कुम्हार अलग છે અને ઘડો अलग છે। એમ અહીંયા કહે છે, કારણ કે બંનેના चतुष्टयी क्या है? चतुष्टयी अलग अलग है, चतुष्टय अलग अलग है। मैंने आज तक किसी को ग्रहण भी नहीं किया, और मैंने आज तक किसी को त्याग भी नहीं किया, है ना, त्याग नहीं किया। सबसे बड़ा त्यागी कोई हो ना, सबसे बड़ा त्यागी, तो वो सम्यक दृष्टि है। कैसे? सबसे बड़ा त्यागी सम्यक दृष्टि को कहा, क्यों? क्योंकि उसने त्याग किया है किसका? मिथ्यात्व का। परद्रव्य का तो कौन त्यागी और कौन ग्रहण करे? कोई नहीं। परंतु सबसे बड़ा त्यागी कोई है तो सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसने उसकी पर्याय में से मिथ्यात्व का त्याग किया है। क्या किया? त्याग किया है ना। और जो अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी ने तो किसका त्याग किया? वो बाहर के द्रव्य का, परद्रव्य का। परंतु कहते ना कि परद्रव्य का त्याग तो कोई, वो तो कहते उपचार से कहा जाता है, व्यवहार में कहा जाता है, परंतु कोई त्याग कर सकता नहीं है। अब यहाँ पे कहा, देखो यहाँ पे आगे टीका में कहते हैं कि कुमार पोताने के पोताना गुण ने एमा नाखतो नथी, मुकतो नथी के भेड़वतो नथी। कारण के कोई वस्तुनु द्रव्यांतर के गुणांतर रूपे संक्रमण थवानु वस्तु स्थिति मां ज निषेध छे। कोई द्रव्य कोई बीजा द्रव्य मां शू ना थई शके? तो के द्रव्यांतर अने गुणांतर, बराबर। द्रव्यांतर अने गुणांतर कोई न थई शके। जिनेन्द्र भगवान कहे छे कि कोई द्रव्य बीजा द्रव्य में जई पण न शके, अने कोई गुण पण बीजा गुण में जई न शके। कोई पर्याय बीजी द्रव्यना पर्याय रूप न थई शके,
और कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि બધા પોતપોતાના દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયમાં રહે છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને મૂકતો નથી, ભેળવતો નથી. કારણ કે કોઈ દ્રવ્ય दूसरे रूप द्रव्यांतर नहीं होता और गुणांतर संक्रमण नहीं थतु, कारण कि ऐसा ही ये वस्तु का स्वरूप है. कैसा है वस्तु का स्वरूप है? माने यह कह रहे, देखो कुम्हार और घड़े के दृष्टांत में समझो कि कुम्हार का द्रव्य आत्मद्रव्य घड़े की पर्याय में जतु नहीं. कुम्हारનો જે આત્મદ્રવ્ય છે ને એ ઘડાની પર્યાયમાં જતું નથી. અને કુમારનો રાગ છે ને રાગ તો કે છે રાગ પણ એક ઘડાની પર્યાયમાં જતું નથી. બરાબર ને? રાગની પર્યાય પણ જતું નથી, એ રાગની પર્યાય પણ જતી નથી અને કુમારનો આત્મદ્રવ્ય પણ જતો નથી. એમ અહીંયા કે છે દ્રવ્યાંતર અને ગુણાંતર સંક્રમણ બેઉ લેવાનું છે, દ્રવ્ય અને પર્યાય. એટલે કુમારનો આત્મદ્રવ્ય પણ ઘડા રૂપે ન થાય અને કુમારને જે રાગ આવ્યો ને ઘડા બનાવવાનો, तो एक घड़ा बनावानो जो राग आव्यो तो कहते कि वो भी घड़े रूप नहीं होती है, वो भी घड़े रूप नहीं होती है. पलट कर वो घड़े रूप नहीं होती है, क्योंकि मैं गायक हूँ, मैं शुद्धात्मा और मैं उसका मात्र जानने वाला हूँ, उसका मात्र जानने वाला हूँ. परंतु अज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता है ना, तो वो राग का कर्ता बनता है. किसका कर्ता बनता है? राग का. पर द्रव्य का तो ज्ञानी और अज्ञानी कोई कर्ता नहीं है, कोई कर्ता नहीं है. ये यहाँ कह रहे हैं. समझ आ रहा है ना? यहाँ द्रव्यांतर અને ગુણાંતર, દ્રવ્યાંતરમાં દ્રવ્ય લેવાનો અને ગુણાંતરમાં પર્યાય લેવાનો અને થવાનો વસ્તુ સ્થિતિથી જ નિષેધ છે. દ્રવ્યાંતર રૂપે સંક્રમણ પામ્યા વિના अन्य वस्तुने परिणमाववी अशक्य होवाथी પોતાના દ્રવ્યને ગુણ બંનેને તે ઘડારૂપ કર્મમાં નહીં નાખતો એવો તે કુમાર પરમાર્થે તેનો કરતા प्रतिभासतो નથી. શું કીધું? अगर संक्रमण ही नहीं हो पाता ना, संक्रमण नहीं हो पा रहा है तो फिर वो दूसरे द्रव्य को परिणमन कैसे करा सके? वो तो अशक्य है. પોતાના દ્રવ્યને ગુણને બંનેને તે ઘડારૂપી કર્મમાં नहीं नाखतो एवो घड़ारूपी कर्मમાં घड़े में नहीं डालता ते कुमार परमार्थ थी वो घड़े का करता नहीं है. यहाँ पे वो समझाया, यहाँ पे तर्क से समझाया कि वो द्रव्य और गुण उस घड़े रूप परिणमते नहीं है ना कुमार के, तो फिर नहीं परिणमते हैं, इसलिए खरेखर कुमार वो घड़े का करता नहीं है, घड़े का करता नहीं है. ये सब समझाकर आचार्य देव को हमारी दृष्टि अंतर्मुख ले जानी है, द्रव्य स्वभाव पर ले जानी है कि बधेथी संकेलो करी नाखो. उपयोग ने बधे फैलाव्यो छे ने जे, तो बधामांथी शुं करी नाखो? उपयोग ने संकेली दो, क्योंकि उपयोग का सूक्ष्म परिणमन ही वो गायक को पकड़ सकता है. उपयोग का जो स्थूल परिणमन हो रहा है ना, वो उसमें गायक नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि गायक है सूक्ष्म, तो उसके लिए उपयोग भी कैसा चाहिए? सूक्ष्म चाहिए. यहाँ पे विधि बता दी कि पर थी पर्याय थी बधा ऊपर थी उपयोग ने संकेलो कर नाखो અને एक अपने में ही अहम बुद्धि करने जैसी है. पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में दृष्टांत दिया है ना कि जैसे ये अज्ञानी देह में अहम बुद्धि करता है, ये देह में अहम बुद्धि करता है ना, वैसी अहम बुद्धि आत्मा में करो. जैसे ये अज्ञानी देह में अहम बुद्धि करता है, वैसी अहम बुद्धि कोणाમાં करो? तो कि आत्मा में करो. क्योंकि अहम बुद्धि श्रद्धा क्यायक ने क्यायक तो श्रद्धा પોતાને अहम करसे, પોતાનું अहमपणु क्यायक ने क्यायक तो करसे. अगर वो आत्मा में नहीं करती है तो वो देह में करेगी, और अगर वो आत्मा में करती है तो वो देह में से अहम बुद्धि छूट जाएगी. क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती. माने शरीर को भी मैं अपना मानूं और आत्मा को भी मैं अपना मानूं. बोलो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना. इसलिए आप कह रहे हैं कि शरीर मेरा न था, ना मेरा है और ना कभी मेरा होने वाला है. कुछ भी हो जाए शरीर में, मुझे क्या, क्योंकि ये मेरा स्वरूप ही नहीं है ना, मैं तो इससे अत्यंत भिन्न हूं. देखो गुरुदेव ने दृष्टांत दिया है
કે જેમ રાજા હોય और राजा है जीव राजा और पर की भीख मांगे तो कहते वो शोभनीय नहीं है। ऐसे मैं आनंद से, सुख से, अनंत गुणों से, धर्मों से लबालब भरा हुआ सुख का संग्रहालय और मैं विषयों की भीख मांगू, ये कहते ये आत्मा के लिए शोभायमान नहीं है। દ્રષ્ટિ પોતા ઉપર લઈ જાય તો પર્યાયમાં નિર્મલતા આવે છે ને, એ મારી માટે શોભા છે। રાગ करना वो मेरी शोभा नहीं। पूज्य बेंशी का एक प्रसिद्ध भजन है, दूर का प्रभु दौड़ तू मारे रमत रम भी नथी, आ नयन बंधन तोड़ तू मारे रमत रमवी नथी, मारे रमत रमवी नथी। क्या कहा, ये राग की रमत हमें अनादिकाल से हम खेल रहे हैं ना, अब ज्ञान की रमत रमवानी है। राग की रमत छोड़नी है और ज्ञान की रमत रमनी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे द्रव्य रूप द्रव्यांतर गुणांतर हो नहीं सकता, इसलिए दूसरे को परिणमन कराना वो अशक्य है। પોતે બીજા દ્રવ્ય ગુણને બીજા દ્રવ્યને ગુણમાં શું કીધું અહીંયા, પોતાના દ્રવ્યને ગુણ બંને તે ઘડારૂપી કર્મમાં નહીં નાખતો કુમાર वो ઘડે કા કરતા નહીં है। તેવી રીતે પુદ્ગલમય જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ કે જે પુદ્ગલ દ્રવ્ય અને પુદ્ગલના ગુણમાં નિજ રસથી જ વર્તે છે। अभी वो ज्ञानावरणादि कर्म है ना, उसमें द्रव्य कौन है, पुद्गल, उसकी पर्याय भी पुद्गल, बराबर ना। पुद्गलना ज गुणમાં નિજ રસથી વર્તે છે, તેમાં આત્મા પોતાના દ્રવ્યને કે પોતાના ગુણને, બરાબર, પોતાના દ્રવ્યને આત્મદ્રવ્યને અને પોતાના ગુણને એટલે કે રાગની પર્યાયને નાખતો નથી, મૂકતો નથી અને ભેળવતો નથી। दृष्टांत में कुमार का समझाया, दृष्टांत में पुद्गल कर्म का समझाया और सिद्धांत में आत्मा का और पुद्गल कर्म का समझाया। दृष्टांत में कुमार घड़े का समझाया और सिद्धांत में पुद्गल कर्म और आत्मा का समझाया, बराबर। माने पुद्गल द्रव्य जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, तो उसमें उसके द्रव्य कौन है, पुद्गल, और उसकी पर्याय भी पुद्गल। परंतु आत्मद्रव्य जो है, आत्मद्रव्य का ना द्रव्य एमा जाय छे અને ના એની પર્યાય એટલે કે રાગાદી પર્યાય પણ એમાં જાય છે, બરાબર। એમાં જતી નથી, એમાં ભેળવતી નથી, ભેળાઈ નથી જતી, બરાબર ને। क्योंकि નથી, કારણ કે દ્રવ્યાંતર ગુણાંતર રૂપે સંક્રમણ થવું અશક્ય છે। દ્રવ્યાંતર રૂપે સંક્રમણ પામ્યા વિના અન્ય વસ્તુને પરિણમાવી અશક્ય હોવાથી પોતાના દ્રવ્યને ગુણ બંનેને તે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોમાં નહીં નાખતો એવો તે આત્મા परमार्थे तेनो करता केम हो सके, उसका करता नहीं है। देखो इधर क्या समझाना है पता है आपको, ये पूरा समझाकर अहिया जे 8 कर्म छे ने, 8 कर्म जे बंधाई छे, तो 8 कर्म बंधाई छे ने, तो 8 कर्म जे बंधाया एमा ए आत्मद्रव्य पण कारण नहीं 8 कर्म ने बांधवामां, बराबर। और उसकी जो रागादि पर्याय हुई ना, उसने भी 8 कर्म को नहीं बांधा। फिर से बराबर समझना, आत्मद्रव्य ने भी 8 कर्म बांधा नहीं और रागादि पर्याय ने भी 8 कर्म को बांधा नहीं। परंतु सुनना, वो 8 कर्म जो बंधे ना, वो उसका कर्ता उसका पुद्गल द्रव्य है, उसका कर्ता वो भाव, એટલે અહીંયા એમ કહ્યું છે કે ભાવ કર્મથી દ્રવ્ય કર્મ નથી, ભાવ કર્મથી દ્રવ્ય કર્મ નથી, કારણ કે ભાવ કર્મ નો કર્તા આત્મા અને 8 कर्म रूपी जे कर्म बंधाया ना, उसका कर्ता पुद्गल, उसका कर्ता रागादि परिणाम आत्मा नहीं। હવે આ સમજો બરાબર, ખ્યાલ આવે છે। પરંતુ અજ્ઞાની કા રાગ, અજ્ઞાની કા રાગ, હવે પાછળની 100મી ગાથા આવશે। અજ્ઞાનીનો રાગ 8 કર્મ જે બંધાયા ને, એમાં નિમિત્ત કહેવાશે। શું કહેવાશે? નિમિત્ત કહેવાશે। પરંતુ રાગ એ પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા થઈ ગયો એમ નથી, रागना कारणे पुद्गल कर्म आव्या एम नहीं, कारण के पुद्गल कर्म का जो आना हुआ, जो बंधन हुआ, वो उसका कर्ता तो पुद्गल है, राग नहीं है। ख्याल आ रहा है? राग नहीं है, परंतु अज्ञानी का राग, वो जो 8 कर्म बंधे, उसमें क्या कहलाएगा?
निमित्त कहलाएगा। उसमें क्या कहलाएगा? निमित्त कहलाएगा। अज्ञानी का राग तो निमित्त भी नहीं कहलाएगा। क्या कहा? ज्ञानी का, सॉरी, ज्ञानी का राग। अज्ञानी का राग तो निमित्त बना, परंतु ज्ञानी का राग निमित्त भी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर है। ज्ञानी की दृष्टि किसके ऊपर है? स्वभाव के ऊपर है, राग के ऊपर नहीं है। इसलिए ज्ञानी तो निमित्त करता भी नहीं है, ज्ञानी तो निमित्त करता भी नहीं है। परंतु अज्ञानी का राग, वो 8 कर्म जो बंधे, उसमें निमित्त कहलाएगा। परंतु राग के कारण से 8 कर्म इधर आए, ऐसा कर्ता कर्म संबंध नहीं। किसके बीच में? राग और 8 कर्म के बीच में। स्वयं आते हैं, अपनी योग्यता से आते हैं और स्वयं चले जाते हैं। कहते हैं ना कि मेहमान, कर्म को सम्मान दो, है ना। कर्म या निमित्त की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि कर्म अपने आप आते हैं और अपने आप क्या होते हैं? चले जाते हैं। या परिणाम और कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो छे, परंतु कौन सा संबंध नहीं है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं। ख्याल आ रहा है ना कि બંને ગુણ અને જ્ઞાનાવાનાદિ કર્મમાં નહીં નાખતો એવો તે આત્મા પરમાર્થથી કરતા નથી। આત્મા ખરેખર वो कर्म का करता नहीं है। કેમ હોઈ શકે? કદી ન હોઈ શકે। માટે ખરેખર આત્મા પુદ્ગલ દ્રવ્યનો અકર્તા ઠર્યો। આત્મા કોનો અકર્તા ઠર્યો? પુદ્ગલ કર્મનો અકર્તા ઠર્યો। પુદ્ગલ કર્મનો શું ઠર્યો? અકર્તા થયો। એટલે કે પુદ્ગલ કર્મને આત્માએ બાંધ્યા એમ નથી। પુદ્ગલ કર્મને એ રાગે બાંધ્યા એમ નથી, આત્મદ્રવ્યે બાંધ્યા એમ નથી, પરંતુ એ અજ્ઞાનીનો રાગ એમાં શું બન્યો? નિમિત્ત બન્યો। खरेखर तो वो पुद्गल कर्म जो अवस्था हुई उसका करता तो पुद्गल ही है। એમ આ જબરદસ્ત સ્વતંત્રતાનો ઢંઢેરો આ બધી ગાથાઓમાં પીટ્યો છે। અહીંયા કે છે આત્મદ્રવ્ય પરદ્રવ્યમાં જાય નહીં, આત્માની પર્યાય પરદ્રવ્યોને કરે નહીં, કારણ કે બંને વચ્ચે શું છે? તો કે છે અત્યંતા અભાવ છે, બરાબર। એટલે આત્મદ્રવ્ય પુદ્ગલ દ્રવ્યનો શું થઈ ગયો? અકર્તા થયો। એમ અહીંયા કીધું। હવે આગળ જઈએ। इसके बाद 105 नंबर की गाथा अपन लेते हैं। यहाँ पे आगे ऊपर उत्थानिका में लिखा माटे आ सिवाय बीजो एटले के आत्मा ने पुद्गल कर्मनो करता कहेवो ते उपचार छे एम हवे कहे छे। माटे आ सिवाय बीजो एटले के आत्मा ने हवे कहे छे के आत्मा पुद्गल कर्मनो करता नहीं। राग ए पुद्गल कर्म ने करतो नहीं, એટલે પુદ્ગલ કર્મને બાંધતો નથી, પરંતુ નિમિત્ત છે ને। રાગને નિમિત્ત કીધો, અજ્ઞાનીનો રાગને નિમિત્ત કીધો। એટલે હવે અહીંયા કહે છે કે ઉપચારથી આત્મા પુદ્ગલ કર્મનો કરતા છે એમ ઉપચારથી કહેવાય છે નહીં, પરંતુ શું કહેવાય છે। એની માટે એને સમજાવવા માટે આ ગાથા, ये गाथा को समझाया। देखो, जीव हेतु भूत तथा अरे परिणाम देखी बंधनु उपचार मात्र कथाय ए आ कर्म आत्माए कर्युं। गाथार्थ, जीव નિમિત્તભૂત બનતા કર્મ બંધનનું પરિણામ થતું દેખીને જીવે કર્મ કર્યું એમ ઉપચાર માત્રથી કહેવાય છે। क्या कहा? જ્યારે કર્મ બંધાયા ને, जब कर्म बंधाए तो कर्म बंधाए एमा निमित्त कौन थया? निमित्तभूत कौन थया? तो के जीव के विकारी भाव, जीवना विकारी भाव ए निमित्त थया। ख्याल है? निमित्त थया। स्वभाव तो आपणे 6 नंबरनी गाथामां शुं वात करी थी? स्वभाव तो निमित्त पण नथी। याद आव्युं? स्वभाव तो निमित्त भी नहीं है। केम स्वभाव निमित्त नहीं? कारण के जो स्वभाव निमित्त होय ने, स्वभाव निमित्त होय माने स्वभाव निमित्त बने तो निमित्त तो स्वभाव आत्मानो धर्म थई जाय के नहीं? तो पछी हमेशा ए राग एने करवो ज पड़शे अने हमेशा ए कर्मबंध थया ज करशे। कारण के कर्मबंध में राग निमित्त बन्यो ने, तो अगर ए आत्मद्रव्य निमित्त बने, आत्मद्रव्य एटले के एनो द्रव्य स्वभाव जो निमित्त बने तो नित्य कर्तृत्वनो प्रसंग आवशे। कारण के एने निमित्त रूपे એટલે हर समय એને નિમિત્ત રૂપે રાગ કર્યા જ કરવો પડશે અને સામે એને કર્મ બંધાયા જ કરશે। ખ્યાલ છે? એટલે નિત્ય કર્તૃત્વ का प्रसंग आएगा।
નિમિત્તપણે સદાય જીવને હાજર રહેવું પડશે. નિમિત્તપણે સદાય જીવને કુમાર ગળાનો નિમિત્ત કરતા છે ને, એનો યોગ અને ઉપયોગ નિમિત્ત કરતા છે. કુમારનો દ્રવ્ય સ્વભાવ નિમિત્ત કરતા નથી. કારણ કે દ્રવ્ય સ્વભાવ જો હોય ને તો પછી કુમારે સદાય ત્યાં ગળો બનતો રહેશે અને એને સદાય ત્યાં ઉપસ્થિત રહેવું પડશે. એને સદાય ઉપસ્થિત રહેવું પડશે. એટલે કે છે ને નિત્ય કર્તૃત્વનો પ્રસંગ આવશે. એટલે અહીંયા શું કીધું, જો જીવના જે નિમિત્તભૂત બનતા કર્મ બંધનું કારણ પરિણામ થતું દેખીને, એટલે जीवना જે परिणाम है ना, विकारी परिणाम, वो नए कर्म के बंध में निमित्त होते हैं. जीव के विकारी परिणाम ऐसा देखकर, ऐसा जानकर क्या कहा, उपचार से कहवाय છે. उपचारથી શું, उपचारથી कहवाय છે कि आत्मा कर्म का करता है. अब उसको टीका में और देखो खुलासा किया. આ લોકમાં ખરેખર આત્મા સ્વભાવથી પૌદ્ગલિક કર્મને નિમિત્તભૂત નહીં હોવા છતાં, પૌદ્ગલિક કર્મને નિમિત્તભૂત નહીં હોવા છતાં સ્વભાવથી પૌદ્ગલિક કર્મ, એટલે આ દ્રવ્ય સ્વભાવ કી બાત કે દ્રવ્ય સ્વભાવ તો કઈ કર્મ બંધાવામાં કઈ નિમિત્તભૂત નથી. દ્રવ્ય સ્વભાવ નિમિત્તભૂત નથી, હમણાં કીધું ને. કારણ કે દ્રવ્ય સ્વભાવ નિમિત્તભૂત હોય તો નિત્ય કર્તૃત્વનો પ્રસંગ આવે. નહીં હોવા છતાં પણ તો પછી કર્મ, પૌદ્ગલિક કર્મને બાंधવામાં निमित्त कौन बने छे, द्रव्य स्वभाव तो नहीं. क्योंकि द्रव्य स्वभाव जो अगर निमित्त बनता है तो कौन सा प्रसंग आ जाएगा, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा. परंतु अनादि अज्ञान ने लीधे, क्या कहा, अनादि अज्ञान ने लीधे. अनादि काल से जो पर्याय में अज्ञान चल रहा है ना, उस अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म ने निमित्त रूप थता एवा अज्ञान भावे परिणमतो होवाथी निमित्तभूत तथा पौद्गलिक कर्म उत्पन्न थाय छे. इसमें यही है, ये बात कहना है कि वो अनादिकाल का जो अज्ञान है ना, अज्ञान एक समय का है, तो फिर इधर अनादिकाल का क्यों कहा है, तो एक समय की पर्याय है, तो फिर इधर अनादिकाल क्यों कहा, क्योंकि वैसी की वैसी पर्याय हो रही है ना अनादिकाल से, सिमिलर पर्याय, सेम टू सेम पर्याय हो रही है. इसीलिए इधर अनादिकाल का कहा, अनादिकाल का अज्ञान. इसीलिए अनादिकाल का अज्ञान भावे परिणमतो होवाથી निमित्तभूत तथा पौद्गलिक कर्म उत्पन्न થાય છે. माने वो अनादिकाल का जो अज्ञान है वो नवीन कर्म को बांधने में निमित्तभूत होता है. તેથી पौद्गलिक कर्म आत्माए કર્યું, आत्माए किया, आत्माने कर्म बांधे, आत्माने कर्म छोड़े, बराबर ने. ये पौद्गलिक कर्म आत्माने કર્યું एवो निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव थी भ्रष्ट, जो यहाँ पे पहले विशेषण कहा कि स्वभाव के वो निर्विकल्प स्वभाव, कैसा, विज्ञान घन, अने एवा स्वभाव थी कौन भ्रष्ट थयो, अज्ञानी. क्योंकि ऐसे स्वभाव को अज्ञानी ने देखा नहीं ना, तो इसीलिए वो स्वभाव से भ्रष्ट हुआ. विकल्प परायण એટલે વિકલ્પોમાં જે તત્પર છે, विकल्पों जे एकत्व बुद्धि करे छे. कौन है ऐसा जीव, अज्ञानी. विकल्प परायण એટલે विकल्पों में जो एकत्व बुद्धि करता है, अज्ञानीओनो विकल्प छे. શું છે વિકલ્પ શું છે કે મેં કર્મને બાંધ્યા, મેં કર્મને છોડ્યા, મેં બાંધ્યા, એવો અજ્ઞાનીનો વિકલ્પ છે. કારણ કે એ વિકલ્પોમાં પરાયણ છે. વિકલ્પોમાં પરાયણ થવું એટલે શું, તો કે વિકલ્પોને પરાયણ થવું એટલે કે વિકલ્પોનો કર્તા બને છે. એ અજ્ઞાનીઓનો વિકલ્પ છે, બરાબર કે નહીં. એવું અજ્ઞાની માને છે. એવું શું માને છે, અજ્ઞાની માને છે. કેમ માને છે એવું, કારણ કે કોનાથી ભ્રષ્ટ થયો, निर्विकल्प स्वभावથી भ्रष्ट हुआ. विकल्पों कर्ता बने छे और अज्ञानी का ऐसा विकल्प है कि मैं परद्रव्य का करता हूं, मैं कर्म को बांधता हूं, ऐसा उसका विकल्प है. ते विकल्प उपचार ज छे, परमार्थ नहीं. ते विकल्प उपचार छे એટલે व्यवहार थी ऐसा कहने में आता है. क्या कहने में आता है कि आत्मा ने कर्म को बांधा, बराबर. वो व्यवहार नहीं का कथन है कि आत्मा ने कर्म को बांधा. कया नहीं नु कथन छे, व्यवहार नहीं नु कथन छे. परंतु खरेखर परमार्थ नहीं. आत्मा खरेखर कर्म ने बांधतो नहीं.
પરંતુ અજ્ઞાનીનો વિકલ્પ, અજ્ઞાની વિકલ્પનો કર્તા બને છે, વિકલ્પમાં તત્પર છે. અજ્ઞાનીનો એવો વિકલ્પ છે કે મેં કર્મને બાંધ્યા, તો કહેતે કે એ વ્યવહાર નહીંથી કહેવામાં આવે છે. કેમ? કારણ કે કર્મ બંધાया એમાં अज्ञानी राग निमित्त होता ना, अज्ञानी का राग निमित्त था, तो व्यवहार से कहने में आता है कि वो कर्म आत्मा ने बांधे, परंतु खरेखर आत्मा कर्म को बांधता नहीं है. कर्म को बांधता नहीं, कर्म को बांधता भी नहीं और कर्म को छोड़ता भी नहीं. अज्ञानी की दृष्टि मैं कर्म को बांधता हूं और मैं कर्म को छोड़ता हूं, परंतु यह कह रहे कि अज्ञानी की दृष्टि कभी अबंध स्वभावी आत्मा पे तो गई नहीं. અબંધ સ્વભાવી આત્મા પર તો એ આત્માની અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ ક્યારે જતી નથી, પરંતુ નિરંતર પોતાને કેવો માને છે? હું કર્મને બાંધવા વાળો અને હું કર્મને છોડવા. मैंने साता वेदनीय कर्म बांधे, मैंने असाता वेदनीय का संक्रमण किया. बराबर. ये अनादिकाल से ऐसा क्या कर रहा है? વિકલ્પોમાં પરાયણ છે અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધના કારણે એવું ઉપચારથી કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? કે આત્માને કર્મ को बांधा. क्यों? देखो, खरेखर आपने कर्म दिखाते नहीं ना, कर्म तो दिखते नहीं है, कर्म दिखते नहीं है, परंतु जैसे कर्म बनते हैं ना, जैसे कर्म बनते हैं तो हमें कर्म उदय आता है ना, उदय, तो उदय पर से हम नक्की कर सकते हैं. क्या नक्की कर सकते हैं? कि जीव ने कैसे परिणाम किए होंगे. इसको समझना बराबर. देखो, हम परिणाम को देख नहीं पाते, परिणाम को पकड़ नहीं पाते, परिणाम क्या हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है. तो परिणामों का पता लगने के लिए, परिणामों मापदंड काढवा માટે આપણને क्या કેવી રીતે ખબર પડશે? કર્મના ઉદય ઉપરથી, कर्म के उदय से अपन को पता चलेगा कि इस जीव ने कैसे परिणाम किए होंगे. ख्याल आ रहा है? हम कह सकते हैं कि जैसे कि बुखार को मापने के लिए थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर થી તાવ મપાય છે, बुखार मापने में आता है. वैसे परिणामों के, कर्मों के माध्यम से आत्मा के परिणामों का मापदंड होता है. जैसे किसी सीता जी को ये वियोग रहा, रामचंद्र जी का, अंजना जी को पवनंजय का, तो ये उसके ऊपर से हम मापदंड कर सकते हैं ना कि उन्होंने पूर्व में ऐसी क्या विराधना की, ऐसी कैसी विराधना की होगी कि उनको इस प्रकार का उदय आया. ऐसा हम मापदंड कर सकते हैं. किसके ऊपर से? कर्म के उदय के ऊपर से परिणामों का मापदंड कर सकते हैं. પરંતુ આત્મા કર્મને બાંધે, દ્રવ્ય કર્મને કરે, એમ કહેવું એ તો ઉપચાર છે. એમ કહેવું એ તો ઉપચાર છે. देखो, कर्म मेहमान है. कर्म क्या है? मेहमान है. हम सम्मान दे तो वे आएंगे और हम उसके तरफ लक्ष्य नहीं दे तो वे चले जाएंगे, है ना. कर्म बहुत ईमानदार है, बिना बुलाए आते ही नहीं है, बहुत ईमानदार है. हम बुलावा दे, हम इनविटेशन दे तो वे सब आ जाएंगे, परंतु हम इनविटेशन दे ही नहीं, हम उनको बुलाए नहीं, तो फिर वो नहीं आएंगे. बराबर. कर्म कितने ईमानदार है, विचार करो. ये जीव ही मूड है कि अपने आप को भूलकर इन कर्मों को क्या बैठा बैठा आमंत्रण देता है, ऐसे प्रकार के परिणाम करता है और ये सारे कर्म आके बंध जाते हैं. परंतु ये बनते हैं, उसमें ये राग परिणाम निमित्त है, मोरादेश का परिणाम निमित्त है. और ऐसा उपचार से कहा जाता है कि आत्मा ने कर्म को बांधा, आत्मा ने कर्म को छोड़ा, परंतु परमार्थ से आत्मा ने कर्म को बांधा भी नहीं और आत्मा ने कर्म को छोड़ा भी नहीं. ये तो सब उपचारित कथन है. उपचार में से भी हमें परमार्थ निकालना है. जब ऐसा कहने में आया कि आत्मा ने कर्म को बांधा, तो उस समय हमें लक्ष्य किसी कर्म के ऊपर, राग के ऊपर नहीं, परंतु हमारी दृष्टि द्रव्य पे जानी चाहिए, आत्मा पे जानी चाहिए, चैतन्य स्वभावी आत्मा की दृष्टि करनी चाहिए. तो खरेखर हमने ये जिनवाणी पढ़ी कहलाई. બધા વાક્યોમાંથી, સૂત્રોમાંથી, ગાથામાંથી वीतरागता का पोषण होना चाहिए. परमार्थ सदा उजवे. गुरुदेव के पास वो कला थी कि आगम में से भी वो अध्यात्म निकालते थे, माने व्यवहार में से भी वो निश्चय का पोषण करते थे, माने निश्चय को निकालते थे. वो उनके पास एक कला थी. ऐसा नहीं कि व्यवहार की बात आई तो बस उसको ही समझा दो और उसमें ही अटक जाओ, ऐसा नहीं. खरेखर व्यवहार किसका नाम? जो परमार्थ को बताए उसका नाम. प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार सम्मत, है ना. वो व्यवहार सच्चा है कि जो परमार्थ को दर्शाए, जो परमार्थ को बताए. एक होय तरण काल मां परमारथ नो पण
परमार्थ का पोषण होना चाहिए, निश्चय निकलना चाहिए। व्यवहार अनंत बार व्यवहार के कथन पढ़े, व्यवहार का पक्ष भी अनंत बार आया। परस्पर लोग व्यवहार की चर्चा भी बहुत करते हैं, ये करो वो करो, दया करो, दान करो, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, ये करो वो करो, परंतु किसके लिए? एक शुद्धात्मा की प्राप्ति की। तो ये सब में भी हमें निश्चय तक पहुंचना है, परमार्थ तक पहुंचना है, स्वभाव को मुख्य करना है कि आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता। ये सब व्यवहार में कहा जाएगा कि तत्व निर्णय करो, है ना, स्वाध्याय करो, परंतु ये तो व्यवहार की शैली है, ये तो उपदेश की शैली है। करो ये उपदेश की शैली है, परंतु दृष्टि हमारे अकर्ता स्वभाव पर जाना चाहिए कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर ही सकता नहीं है। मैं तो अविनाशी, अजर अमर, नित्य, टिकने वाला, ध्रुव स्वभावी, चैतन्य पिंड, अनंत गुण का गोदाम, ऐसे अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाएगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। करनी पड़ेगी नहीं, हुए बिना रहेगी नहीं। अंतिम एक भावार्थ की अंतिम लाइन है, अपन पढ़ते हैं, देखो।